Yes, students, we are going to discuss our discussion on asexual reproduction. We have two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved to form progeny and there is no formation of gamete occur. ठीक है, तो हमारा asexual reproduction जितना भी मोड होता है इसका पूरा, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे 6 पॉइंट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला है फिजन। ठीक है, फिजन जो होता है यानी ब्रेकेज होना, दो या उससे ज़्यादा पार्ट में पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है और वो जो डिवाइडेड बॉडी होती है वो फिर एडल्ट ऑर्गेनिजम्स बना देती हैं, तब आप इसको फिजन कहते हैं। जो फिजन होता है ये टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड करना और मल्टीपल फिजन का मतलब होता है एक ही पेरेंट बॉडी से बहुत सारे फॉर्मेशन होना प्रोजेनिस का, तब आप उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे चलेगा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जैसे आपका है डिस्कशन हमारा चलेगा किसके ऊपर, लेशमानिया। ठीक है, जो आपका लेशमानिया है। ठीक है, लेशमानिया में क्या रहता है हमारा पूरा क्या होगा, इस चैप्टर की इस टॉपिक की वीडियो क्यों नहीं मिल रही, बिल्कुल ही मोस्ट टॉपिक है यार, इसमें सुबह से ये टाइम हो गया, वीडियो ही नहीं मिल रही। Yes, students, we are going to start our discussion on the topic asexual reproduction. Asexual reproduction, actually we have two types of reproduction, जिसमें से एक होता है सेक्सुअल एंड अदर वन इज asexual reproduction. तो asexual reproduction में हमारा क्या होता है, हमारे 6 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है फिजन। फिजन यानी ब्रेक डाउन, एक पेरेंट बॉडी को ब्रेक करना दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में, तब आप उसको फिजन कहते हैं। जिसमें हम बात करते हैं फिजन हमारा मेनली टू टाइप्स का है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन यानी एक पेरेंट बॉडी से दो पेरेंट बॉडी का बनना। हमारे पास लेशमानिया होता है जो हमें ब्लैक फीवर करने का, ब्लैक फीवर डिसीज़ होती है इसमें, लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ डिसीज नेम्ड ब्लैक फीवर। तो ये अपने अंदर किसकी टेंडेंसी रखता है, बाइनरी फिजन की, यानी इसकी जो बॉडी होती है एडल्ट ऑर्गेनिज्म की, वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करती है और फिर इसके दो लेशमानिया बन जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिवीज़न जो आगे यहाँ पे, इसको आप बाइनरी फिजन कहते हैं, एक पेरेंट बॉडी से दो पेरेंट बॉडी का बनना। ठीक है, यहाँ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस भी होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस होता है। फिर आता है आपका मल्टीपल फिजन। इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट होता है प्लाज्मोडियम। उसमें क्या होता है कि जब कोई किसी भी मतलब किसी हेल्दी पर्सन के अंदर मलेरियल इन्फेक्टेड सेल गई, प्लाज्मोडियम गया, तो उसने अपने एक ही सेल में क्या किया, डिवीज़न शुरू कर दिया और उसके अंदर बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट्स बना दिए, तब इस टाइप के फिजन को आप मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मलेरिया बहुत ही हैजार्डस डिसीज़ है, तो ये डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इसके लिए क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक, फिर हम बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है फ्रेगमेंटेशन। यानी जैसे आपने जनरली देखा होगा, कभी आप पॉन्ड साइड जाते हो, लेक साइड जाते हो, तो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रेगमेंट्स स्प्रेड रहते हैं पानी में, तो वही फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, स्पायरोगायरा के होते हैं।
के क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यानी एक ही पेरेंट बॉडी से 3 पेरेंट बॉडी यहाँ पर बन गई। तब इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो स्पाइरोगायरा में आपको फ्रेगमेंटेशन बहुत ही क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप बात करते हैं कि जो यहाँ पे अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे ये पेरेंट बॉडी थी, उससे तीनों पार्ट्स डिवाइड हो गए और ये तीनों ही क्या हुए, नई सेल्स बना दी। अब हम बात करें, हमारी ब्रेन सेल है, हमारी बॉडी की ब्रेन सेल हमारी बॉडी से अलग हो जाए तो क्या वो ब्रेन सेल एक नया एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाने की टेंडेंसी रखती है? तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे टिश्यूज से और ऑर्गन से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी में कंपोजिशन केवल किससे नहीं है, सेल से नहीं है। सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए हमारी बॉडी के पास ये टेंडेंसी नहीं है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें या हमारी ब्रेन सेल से हमारी एक पूरी ह्यूमन बॉडी रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन किसके ऊपर था, फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड टॉपिक है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको हाइड्रा में बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रा है। इसकी बॉडी का कोई भी टेंटेकल ये जो इसकी हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, इनको टेंटेकल कहते हैं। मान लीजिए कि टेंटेकल अलग हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया, तो ये पूरा पार्ट अपने आप के पास टेंडेंसी रखेगा कि ये अपने आप को किस में डेवलप कर ले, एक एडल्ट हाइड्रा में डेवलप कर ले। यानी इसके एक सिंगल पार्ट से ही पूरा एक एडल्ट हाइड्रा रेडी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को आप रीजनरेशन कहते हैं, यानी एक बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी बन जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये आपको हाइड्रा में और प्लनेरिया में भी देखने के लिए मिलता है। प्लनेरिया में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, प्लनेरिया में क्या होता है, ये है प्लनेरिया, इसकी बॉडी को आपने 3 पार्ट में कट कर दिया, तो ये अब जो तीनों पार्ट है बॉडी के, ये क्या करेंगे, खुद को एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेंगे। यानी आपके पास 3 प्लनेरिया बन जाएंगे एक ही बॉडी से। तो ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के आप रीजनरेशन कहते हैं। ठीक, तो रीजनरेशन को बेटा एक नाम से और जानते हैं हम, जिसका नाम है मॉर्फ्लेक्सिस। ठीक है, यानी सिमिलर मॉर्फोलॉजी का एक्सटेंड होके नए पार्ट्स, नए ऑर्गन्स बना, नए मतलब इंडिविजुअल्स बना देना, ऐसी प्रोसेस को आप मॉर्फ्लेक्सिस या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका टॉपिक है बडिंग, यानी बड का बनना। तो ये बडिंग भी आपको हाइड्रा में मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी हाइड्रा है या आपका कोई भी आपका हाइड्रा जो बॉडी है इसकी पूरी, इसमें से क्या होगा, एक बड फॉर्म होगी स्टार्ट। अब ये बड इसकी बॉडी से खुद को अलग कर लेगी और ये बड डिटैच होने के बाद एक नया हाइड्रा बना देगी और इस प्रोसेस को आप बडिंग कहते हैं। ये बड इससे अलग हुई और एक पूरी एडल्ट बॉडी बडिंग से बन गई, यानी एक नया हाइड्रा इसने डेवलप कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जनरली क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे हैं, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है इसका, रोज़। रोज़ आप कैसे डेवलप कराते हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू। यानी रोज़ का जो एक प्लांट है उसके ऊपर रोज़ बना हुआ है, अगर फ्लावर है, ठीक है, तो रोज़ फ्लावर से क्या होगा, आपने उस प्लांट की लीफ कटिंग कर दी, स्टेम कटिंग कर ली इस पूरे पेड़ में से, और इस स्टेम को कट करके आपने सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये खुद को क्या कर लेगा, एक नए प्लांट में डेवलप कर लेगा। तो ये रोज़ प्लांट से, जब एक ही रोज़ प्लांट से नया रोज़ प्लांट बना, तब इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इसमें भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम, स्टेम कटिंग। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा, स्टेम कटिंग के बारे में, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, रोज़ है, शुगर केन है, गन्ना। इसमें भी ऐसे ही होता है कि गन्ने की कोई भी स्टेम कट करके आप प्लांट कर दीजिए ज़मीन में,
तो एक नया एक शुगर केन बन जाएगा। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, इन सभी के अंदर स्टेम कटिंग हो सकती है और उस स्टेम से ही नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग। इसी में हमारा फर्स्ट तो स्टेम है, सेकेंड हम किसकी बात करते हैं, ग्राफ्ट। इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, स्टैक होता है और एक शियम होता है। जब कॉमनली क्या देखा जाता है कि हमने हेल्दी इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन कर लिया और किसी प्लांट का शूट पार्ट और किसी का रूट पार्ट मिला के हमने एक प्लांट ऑर्गेनाइज करा जो हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स का था। ऐसे प्रोसेस को आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या होता है कि जैसे किसी फार्मर ने क्या किया, पटैटो का रूट पार्ट ले लिया, टमाटो का शूट पार्ट ले लिया। अब एक ही पेड़ पे क्या होगा, ऊपर तो टमाटो आ जाएंगे और नीचे उसमें क्या आ जाएंगे, पटैटोस। क्योंकि पटैटो क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है ना, मॉडिफाइड स्टेम होती है, वो नीचे ग्रो करने लगेगी और टमाटो ऊपर ग्रो करने लगेंगे। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को आप ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसमें हमने दो अलग पार्ट्स को, अपर पार्ट किसी और प्लांट का, लोअर किसी और का, उन्हें आपस में बांध दिया और वो ग्रो हो गए, सेल डिवाइड हो गई, आपस में जॉइंट हो गई और एक नया पेड़ बन गया। ऐसे प्रोसेस को आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या, एक आपका आता है, इसमें थर्ड आपका आ जाता है बड के थ्रू। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइलम होती है, ब्रायोफाइलम के लीव्स पे छोटी छोटी बड आ जाती है। जैसे ही बड मॉइस्ट सॉइल पे गिरेंगी, मॉइस्ट सॉइल पे गिरते ही, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेंगी, अपने आप को डेवलप कर लेंगी और वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बन जाएगा बड के थ्रू। वो बड जैसे ही ज़मीन पे गिरी, उस बड से नया प्लांट बन गया। इस तरीके से बडिंग होके क्या बन गया, मतलब बड फॉर्मेशन होके एक नया पेड़ बन गया। तो ये बड फॉर्मेशन ही आपको पटैटो में मिलेगी। पटैटो में आप बड देखते हो ना, अनियन में, गार्लिक में, सभी चीज़ें आप किससे रिप्रोड्यूस आती हैं, बड फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। एक आपका आता है राइजोम। ठीक है, जैसे जिंगर है ना, जिंगर, अदरक में से राइजोम्स निकलते हैं, वो अपने अंदर से क्या करते हैं, जैसे ये अदरक है, इसमें से ना राइजोम्स की आउटग्रोथ हुई, जैसे आपने इसको मिट्टी में लगाया और यहाँ से नई अदरक बन गई। तो ऐसे टाइप के फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कौन सा पार्ट चल रहा है, ये राइजोम फॉर्मेशन।